को समान दर्जा देने का काम किया जाए, तब जाकर के कहीं ना कहीं आरक्षण का सभी लोगों को लाभ मिल पाएगा। आज ये बोलते हैं कि दबे कुचले लोगों के लिए आरक्षण है, वास्तव में दबे कुचले लोगों के लिए आरक्षण है, लेकिन उसमें मेरा नाम एडवोकेट विश्वास कुमार है सर, और मैं कलेक्ट्रेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, हमारी मांग यह है, जो आरक्षण के अंदर गड़बड़ी चल रही है, सबसे बड़ी मांग हमारी है, ये सही हो जाना चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो बहुत ही कम आंदोलन है। जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ, जिसके अंदर भारत के अंदर रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख में जो आदेश पारित किया है वो बड़ा निंदनीय है। जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें क्रिमिनल लेयर लगा है, उसमें ये कहा है कि अगर किसी के बाप को कभी आरक्षण का लाभ मिला है तो उसके बच्चों को ना मिले, शामिल किया है। ये आपकी बात बिल्कुल, बैकलॉग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर अब बैकलॉग देना है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी अगर लागू कर दे तो पता लग जाएगा कितने बैकलॉग है। विपक्षी दल जो मैदान में उतर चुके हैं और सीधा बातचीत करने के लिए बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे हमारा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। आदरणीय पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी, जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद जी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक फैसल सलमानी जी, सलीम भाई और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के यहाँ जिम्मेदारान इसरार चौधरी जी, करम सिंह जी, मुकेश जी, सब लोग, संजीव भाई, यहाँ सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और हमारा मकसद आज समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज जो भारत बंद का कॉल भारत के अंदर रहने वाले बहुजन समाज के लोगों ने जो किया था, उस कॉल को समर्थन करने का आज उद्देश्य है। आज समाजवादी पार्टी पूरे देश के अंदर इन आंदोलनकारियों को, जो आंदोलन चल रहा है आरक्षण बचाने का, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडई है, जो देश के अंदर वो पिछले दरवाजे से हमारे कमर में छुरा घोंपने का काम कर रही है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी पूरे देश में आज इस आंदोलन 21 तारीख के भारत बंद के आंदोलन में समर्थन कर रही है। उसी कड़ी में हम लोग सब समाजवादी पार्टी के जिला यूनिट के सभी कार्यकर्ता, सारे नेतागण यहाँ डीएम ऑफिस पे आए हैं। हमारा मकसद कोई प्रदर्शन करना नहीं है, हमारा मकसद आज के आंदोलन को सहयोग करना है। हमारा मकसद डीएम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति जी को ये बात बताना है कि भारत के लगभग 95 करोड़ लोगों की ये आवाज है, जरूरत है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोल के हमेशा अपना संबोधन करें। आज इस ज्ञापन के मौके जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ,
जिसके अंदर भारत के अंदर रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को क्रीमी लेयर लगा के और वर्गीकरण उप वर्गीकरण करने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। इससे नुकसान होगा, ये जातियों के अंदर जातियों को जो आरक्षण देने की बात करते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि देश के अंदर पहले जाति की जनगणना हो, उसके बाद आरक्षण को छेड़ने का काम किया जाए, या आरक्षण की बात, आरक्षण के अंदर क्या बदलाव होने हैं उसके बाद किए जाए। जातिगत जनगणना किए बिना आप किसी भी आरक्षण के अनुच्छेद को नहीं छेड़ सकते और भारत के संविधान को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट तौर पे नहीं छेड़ सकती। तो आप ये कह रहे हैं पहले जाति जनगणना करा ले उसके बाद कर ले, पहले जनगणना करा ले जाति उसके बाद कर ले। नहीं, जिसकी जितनी सरकार, हमारी लगातार समाजवादी पार्टी की डिमांड है, एक बार जातिगत जनगणना हो, उससे पता चल जाएगा भारत के अंदर रहने वाले कितने लोग कौन कौन सी जात के हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतने हिस्सेदारी के आधार पर समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। राहुल जी, क्या इस ज्ञापन में बैकलॉग का भी कोई जिक्र किया गया है? आज सिर्फ इस आंदोलन को, इस ज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ आज जो एक अगस्त का जो मामला है उसे लेके इसके अंदर ज्ञापन के अंदर उसका वो किया गया है। वीरेंद्र ठाकुर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती जी और समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता नेताओं, आज ये जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, जो एक आदेश 1 अगस्त को पारित हुआ, और चूंकि समाजवादी पार्टी की हमेशा ये सोच रही है कि जाति आधार पर जनगणना हो और जिसकी इतनी हिस्सेदारी उसको मिलने का प्रयास काम किया जाए, और इसी मकसद के लिए हम जिन्होंने विपक्ष के लोगों ने जो संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए आज ये भारत बंद का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के राज्य माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन उनके साथ करने का काम किया, हम इसका ऐलान करेंगे। और वो लोग जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो इसके अधिकार उनको मिलना चाहिए, उसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा अग्रणी रहेगी और हर लड़ाई को मजबूत साथ लड़ने का काम किया जाएगा। बहुत पारित हुआ है, क्या हुआ? नमस्कार, मैं सुनील कुमार। यहाँ अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के लोग आ रहे हैं। आज भारत बंद है 21 अगस्त को, तो यहाँ आइए जानते हैं किस उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी क्या क्या मांगे डीएम साहब को जो ज्ञापन दे रहे हैं, क्या क्या मांगे इनकी हैं जो डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट विश्वास कुमार है सर जी, और मैं कलेक्ट्रेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, हमारी मांग यह है, जो आरक्षण के अंदर गड़बड़ी चल रही है, सबसे बड़ा मांग हमारी है, ये सही हो जाना चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो बहुत ही कम आंदोलन है और फिर हमें सड़कों पर आना पड़ेगा और अशांति प्रिय आंदोलन करना पड़ेगा। आज जो अलग अलग आ रहे हैं अपना अपना ज्ञापन लेकर के, बीएसपी है, आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है और समाजवादी पार्टी है और अधिवक्ता गण हैं, अगर ये सब एक ही प्लेटफार्म पर आकर के अपना ज्ञापन दे तो इस बारे में क्या कहोगे? हमारा सबका एक उद्देश्य है, सब आ रहे हैं, सबका एक उद्देश्य है और सब शांति प्रिय अपना ज्ञापन दे रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब हैं। वर्गीकरण में जो वर्गीकरण हो रहा है उसके बारे में, इसके बारे में आपकी क्या मन? जो हमारा आरक्षण के बारे में गड़बड़ी हो रहा है, हमारा तो यह है आरक्षण से हो जाना चाहिए, बस हमारी ये मांगे हैं। इसमें देखिए, मैं बता दूं, जो वर्गीकरण है वो गलत है। मैं बता दूं, पहले हम अनुसूचित जाति समाज से हैं, ऐसी समाज से हैं, अधिवक्ता बारिशन शानपुर के अध्यक्ष वो मेंबर हैं और हम सब अधिवक्ता हैं। हम आज समाज की एक मांग को लेकर आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख में जो आदेश पारित किया है वो बड़ा निंदनीय है। जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें क्रिमिनल लेयर लगा है, उसमें ये कहा है कि अगर किसी के बाप को कभी आरक्षण का लाभ मिला है तो उसके बच्चों को ना मिले, वो गलत है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने ये आदेश पारित किया है, अगर हम उनकी बात करें, उनके फादर जज रहे हैं, कॉलेज नियम के थ्रू वहाँ जज लगते हैं, उनके फादर लगे हैं तो ये कैसे लगे? वो भी खत्म होना चाहिए। अगर हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है, हमें जरूरत है आरक्षण की, हमें बाबा साहब ने किसी की भीख नहीं है, किसी की भीख नहीं दिया हमें। वो हमारे बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या जिले की या देश की सरकार हो, उसके खिलाफ। बाबा साहब ने एक संवैधानिक नाम दिया था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब इसको कोटे में कोटा दे करके या वर्गीकरण करके, क्रिमिनल लागू करके सरकार की क्या मंशा है? और आपस में बिठाने का काम सरकार कर रही है।
वो सब एक चीज बताइए, 3% आबादी यहाँ पर सर्व कास्ट की है, उसे 50% आरक्षण मिलता है और फिर 10% EWS देकर उन्हें अतिरिक्त कोटा दिया जा रहा है और हमें 27% आरक्षण में भी हमारा भाइयों के साथ बंटवारा किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? ये सरकार किस मंशा से और सुप्रीम कोर्ट ने किस मंशा से ये आदेश पारित किया है? ये सीधा सीधा संविधान के अनुच्छेद में ये घात है और ये संविधान के खिलाफ है और संविधान किसी के बदलने की औकात नहीं है। संविधान ऐसी चीज़ दी गई है, ये कोटे में कोटा दे करके भाई से भाई को लड़ाने का काम जो इस आदेश में किया गया है वो क्रिमिनल है। आज आरक्षण की बात हो रही है, परंतु इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि जो बैकलॉग है उसमें उस मुद्दे को भी क्या आपने इसमें शामिल किया है? ये आपकी बात बिल्कुल, बैकलॉग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर अब बैकलॉग देना है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी अगर लागू कर दे तो पता लग जाएगा कितने बैकलॉग है। 3% को आप 50% आरक्षण देते हैं और पूरे भारत की सबसे बड़ी आबादी जो शेड्यूल कास्ट है 6000 प्लस जातियाँ जिसमें निवास करती है, उनका वर्गीकरण करके आप लोगों ने सामान्य वर्ग को 50% आरक्षण के साथ साथ 10% अतिरिक्त आरक्षण देने का काम किया है। अगर सभी के साथ समानता लानी है तो सभी का आरक्षण बराबर करा जाए और सभी को समान दर्जा देने का काम किया जाए, तब जाकर के कहीं ना कहीं आरक्षण का सभी लोगों को लाभ मिल पाएगा। आज ये बोलते हैं कि दबे कुचले लोगों के लिए आरक्षण है, वास्तव में दबे कुचले लोगों के लिए आरक्षण है, लेकिन उसमें ही भाई बंटवारा करने का काम इस आदेश ने किया है, जिसके हम खिलाफ आज तमाम अधिवक्ता सिविल कोर्ट से माननीय राष्ट्रपति जी महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। अगर हमारी ये मांग नहीं मांगी गई तो एक दिन ऐसा भी होगा कि ये बहुजन समाज के लोग उग्र आंदोलन को तैयार होंगे, जिसका शासन प्रशासन सभी जिम्मेदार रहेगा। तो ये थे सभी अधिवक्तागण जो सिविल कोर्ट से यहाँ आए थे और डीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया, अपनी मांगे रखी हैं। जो SC ST का जो ये 1 अगस्त को लागू किया था सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, तो उसके खिलाफ इन्होंने जो है डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। नमस्कार।